हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वेदर यू आर सेमेस्टर 1 स्टूडेंट, वेदर यू आर सेमेस्टर 3 स्टूडेंट और 5 स्टूडेंट, सो उन सभी के लिए हमारे ऑड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी यहाँ पर बात होने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी हमारा इवन जो सेमेस्टर्स हैं उनमें हमारा जो है एडमिशन का गैप चल रहा है। ओके, सो 1, 3 एंड 5 फिफ्थ सेम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरीके से यहाँ पर अपनी एग्ज़ाम में CGPA को मेंटेन करना है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। क्या रिसोर्सेज आप फॉलो कर सकते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। एंड इस 1 मंथ में, जो कि मुश्किल से 1 मंथ बचा है आपके एग्ज़ाम में कमेंसमेंट में, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी अप्रोच रख सकते हैं इस 1 मंथ में, ताकि आपका यहाँ पर जो CGPA है, ठीक है, या फिर आपकी सेमेस्टर में है तो SGPA जो है वो आपका एकदम हाई बने। ठीक है, सो उसके लिए अब आप क्या कर सकते हैं, तो देयर आर सम टिप्स और देयर आर सम गाइडलाइंस जो आप फॉलो कर सकते हैं। सो पहली चीज़ ये है कि प्लीज़ रेफ़र टू योर रीडिंग्स। जो भी आप जिस भी सेम में हैं आप उसी रीडिंग्स को फॉलो करें, ठीक है, चाहे आपका कुछ भी सब्जेक्ट हो। स्पेशली अगर आप एक इकोनॉमिक्स ऑनर्स स्टूडेंट हो, ठीक है, बिकॉज ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई कैन गाइड मोर स्पेसिफिकली टू इकोनॉमिक ऑनर्स स्टूडेंट। आप एक इकोनॉमिक्स ऑनर्स स्टूडेंट हो तो मैं स्पेसिफिकली आपको उसकी पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पर जो एक गाइडेंस है वो आपको यहाँ पर मिल सकती है। ठीक है, कैसे मिल सकती है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट होते हैं। सेम 1, सेम 3, सेम 5, इनके सब्जेक्ट्स, कोर सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर स्क्रीन पर विजिबल होंगे। उन सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले रीडिंग्स को रेफ़र करना है। ये जो टिप है वो सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो इकोनॉमिक ऑनर्स कर रहे हो, चाहे वो इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हो, BCom ऑनर्स कर रहे हो, एनी स्टूडेंट कैन फॉलो दिस टिप कि आपको रीडिंग्स को फॉलो करना है। एंड अगर आपकी कंसर्न टीचर, अगर आपके कोई भी कंसर्न टीचर हैं जो आपको कह रहे हैं कि आपको एक स्पेसिफिक बुक को फॉलो करना है तो आप उसको ज़रूर करें। ठीक है, बिकॉज उनको हमसे ज़्यादा पता होता है कि एग्जैक्टली जो पूछा जा रहा है पास्ट ईयर्स में वो किस तरीके से ट्रेंड रह रहा है। एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो वो बता रहे हैं, जो वैसी बात है जो लेक्चर अटेंड करेगा उसी से ही आएंगे। बट येस, if you are not attending or if you are not able to attend the class lectures, so please try to be in touch with your friends जो अटेंड कर रहे हैं, तो ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ एग्जैक्टली यहाँ पर हमको करना क्या है, ताकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो एट द एंड आपके पास में हों। ठीक है, एंड अगर हम यहाँ पर बात करें कि हमने अपनी रीडिंग्स को पढ़ा, ठीक है, रीडिंग्स को पढ़ के अगर आपके पास इतना टाइम है, वैसे अभी तो यहाँ पे टाइम है नहीं कि आप नोट्स को बनाएं, ठीक है, बट हाँ अगर आपके पास टाइम है कि आप नोट्स को बनाएं तो आप रीडिंग करें। रीडिंग के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है उसको अंडरलाइन करते चलें। एंड अंडरलाइन तो ज़रूर कर लें आप अपनी रीडिंग में, ठीक है, ताकि वो अगर आप जब आप रिवीजन करेंगे या फिर जब आपका एग्ज़ाम टाइम होगा तो उस पर आप अच्छे से वहाँ पर उसे पढ़ पाएँ। ठीक है, और अगर आपको लिखने का टाइम है उस अंडरलाइन वाले को एंड अच्छे से डिस्क्राइब भी आप करना चाहते हैं तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। बट आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ़ यू कि आप यहाँ पर शॉर्ट नोट्स की तरफ यहाँ पर जा सकते हैं, ताकि आपके पास एक पूरे चैप्टर का ओवरव्यू हो कि एग्जैक्टली वो चैप्टर में क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे स्पेशली इकोनॉमिक ऑनर्स स्टूडेंट की, तो यहाँ पर आप अगर किसी भी सेम से हो तो यहाँ पर अगर आपको यहाँ पे नोट्स को फॉलो करना है एंड अगर आपने कोई भी नोट्स नहीं बनाए हैं, ठीक है, स्पेशली अगर आप सेम 5 के स्टूडेंट हो, सेम 3 के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, सेम 1 के भी स्टूडेंट्स हैं, तो आप नोट्स को भी एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर मैंने नोट्स का पूरा पैकेज बना रखे हैं। ठीक है, आप वहाँ पे जाके सिंपली, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली गिवन व्हाट्सएप नंबर पे यहाँ पे व्हाट्सएप करना है, तो आपको वहाँ पे जाके पूरा जो पैकेज है वहाँ पर वो आपको एक्सेस होगा कि आपको PDF नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे ड्राइव लिंक में। ठीक है, तो ताकि आप उनको रेफ़र करोगे तो हाँ यू विल गेट एन ओवरव्यू कि हाँ किस तरीके से होता है। स्पेशली फॉर सेम 5 स्टूडेंट्स जो है वो आपका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं। सेम 3 के लिए भी आपका मैक्रो के लिए पूरे कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, एडवांस MME के लिए पूरे कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं। ठीक है, माइक्रो का सिलेबस चेंज होने की वजह से सेम 3 में थोड़ा बहुत नोट्स में वहाँ पे फ्लक्चुएशन आई हुई है, बट येस यू कैन रिलाई ऑन योर बुक्स। जो भी आपकी वेरिएंट अब लग गई है सेम 3 के स्टूडेंट्स के लिए, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सिंपली उसमें यहाँ पर वेरिएंट को पढ़ें एंड उसके PYQs लगाएं। PYQs के लिए भी आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, माइक्रो की PYQs यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, सो ये तो बात रही आपका इकोनॉमिक ऑनर्स स्टूडेंट की, एंड बाकी जनरल फॉर्म में भी मैंने आपको बता दिया, ठीक, कि आपको रीडिंग्स को फॉलो करना है। नोट्स हैं, सेकंड टिप में नोट्स हैं तो नोट्स आप बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स को आप प्रेफर करें। थर्ड टिप है, थर्ड टिप में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको मत स्किप करिएगा। आप चाहे सेम 1 के स्टूडेंट हो, सेम 3 के स्टूडेंट हो या फिर सेम 5 के स्टूडेंट हो, तो आपको क्या करना है, इसमें आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से देखना है। ठीक है, सेम 3
के जो स्टूडेंट्स हैं, सेम 1 के स्टूडेंट्स हैं, सेम 5 के स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रीवियस ईयर का क्या ट्रेंड रहा है। आई नो कि NEP है, बट NEP अभी आपका जो पिछले 1-2 साल के पेपर हैं आप उनको भी देख लेंगे NEP के अकॉर्डिंग, तो काफ़ी सही रहेगा। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको लगाएं। बिल्कुल भी घबराएं ना कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, क्यों? क्योंकि सिलेबस में जो होगा वही आपके पेपर में आएगा। ट्रेंड थोड़ा चेंज हो सकता है पास्ट ईयर के कंपैरिजन में, क्योंकि पास्ट ईयर NEP के अकॉर्डिंग नहीं था। ठीक है, सो इस तरीके से देख सकते हैं जो भी आपके सिलेबस में है, जिस भी आपका उस टाइम पे जो रेफरेंस बुक्स ली गई थी उसके रेफरेंस में है तो उसको आपको लगाना है। ठीक है, तो यही आपकी 3 टिप्स है जिसको आपको फॉलो करना है। बात रही कि अब आप कौन से रिसोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, तो DU की एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको पास्ट ईयर्स मिल जाते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर आपके सब्जेक्ट्स की। एंड ऑल्सो सेम 3 स्टूडेंट्स के लिए मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, माइक्रो की भी है, मैक्रो की भी है, एडवांस MME के लिए भी है, जिसमें मैंने MME में तो पास्ट ईयर भी समझा रखे हैं। ठीक है, एंड आपका मैक्रो में पूरा सिलेबस करवा रखा है, माइक्रो में भी पूरा सिलेबस करवा रखा है। ठीक है, एंड आपका जो सेम 5th स्टूडेंट्स हैं उसके लिए भी आपके धीरे धीरे कंटेंट जो है वो अपलोड हो रहा है, वन शॉट से सारे अपलोडेड हैं वो। ठीक है, सो आप वो भी जाके देख सकते हैं। ओके, सो इन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर आपको स्कोर में यहाँ पर बूस्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर आप सेम 3 के स्टूडेंट हो, पिछले सेम में आपकी अच्छी नहीं आई है CGPA, इस बार इंप्रूव कर सकते हैं। सेम 1 वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके फर्स्ट एग्ज़ाम है। मुझे अब भी याद है कि जब मेरा फर्स्ट टाइम सेम 1 में इंट्रोडक्टरी मैथमेटिकल मैथड्स फॉर इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्टरी MME का एग्ज़ाम हुआ था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि देयर वाज अ न्यूज़ कि यहाँ पर जो हमारा पेपर था वो NEP का था, एंड फर्स्ट बैच ऑफ NEP के होने के कारण हमारा जो MME का पेपर था वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ गए थे। बिकॉज आई यूज़ टू सॉल्व द होल बुक, क्योंकि पूरी बुक सॉल्व कर ली थी, एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिए थे, अच्छे से कर लिए थे, 2-3 बार कर लिया था, बट स्टिल वर नॉट एबल टू गेट द सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। सो ये तो पूरी हो जाता है कि हाँ, हम बुक जो करते हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होती है, उससे क्वेश्चन आने बहुत ज़्यादा कम चांसेस रहते हैं। बट येस, इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी बुक के एक्सरसाइजेस को इग्नोर कर लें। तो आप 4th टिप ये भी मान सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर हमें जो भी हमारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है उसके आपके जो बैक एक्सरसाइज के सॉल्यूशन होते हैं वो आप ज़रूर यहाँ पर देखें। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियोज़।